हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा लेक्चर है सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया के ऊपर। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि एनीमिया क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हमने देखा। इसके अलावा हमने हीमोग्लोबिन का आपका कैसे सिंथेसाइज होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी देखा। कैसे हमारा हीमोग्लोबिन बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हम हीमोग्लोबिन के बारे में हमने पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में कि सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया आखिर क्या होता है। ये देखिए, मैंने आपको बताया था जो आपको हीमोग्लोबिन होता है वो आपका दो चीज़ से मिलकर बनता है, हीम से और आपका ग्लोबिन से। जो आपका हीम होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होगा, आपका आयरन से और आपका प्रोटोपोरफायरिन से। ओके, तो प्रोटोपोरफायरिन कैसे बनता है, आपका पूरी स्टेज मैंने आपको बताई थी। जैसे कि आपका ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दोनों में आपके मिलकर क्या होती है, रिएक्शन होती हैं, जिसमें आपका क्या बनता है, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो आपने देखा था ये सारे आपके प्रोसेसेस होते हैं जिसमें आपका हीम बनता है। ठीक है, तो आपका जो ग्लाइसिन होता है और सक्सिनल कोएंजाइम होता है, ये आपका दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपका डेल्टा अमीनो लेवुलिनिक एसिड बनाते हैं, डेल्टा ALA जिसको हम बोलते हैं। इसमें आपका जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा होता है, डेल्टा ALA सिंथेस। ओके, इसके साथ साथ आपका कुछ विटामिन, आपका विटामिन B6 जो होता है वो एज अ को फैक्टर भी इसमें काम करता है इस रिएक्शन को आपका कराने के लिए। ठीक है, तो इसमें अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो आपका जो प्रोटोपोरफायरिन इधर बनेगा वो आपका प्रॉपर अच्छे से नहीं बन पाएगा। और अगर आपका प्रोटोपोरफायरिन अच्छे से नहीं बनेगा, यानी कि इसमें कोई डिफेक्ट होगा, तो आपका जो आयरन होगा वो इसके साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आपका जो आयरन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि बाइंड तो कर नहीं रहा है प्रोटोपोरफायरिन से, जो कि इसको करना चाहिए, वो आपका बाइंड नहीं कर पा रहा है। तो ये इसमें आपका कलेक्ट होने लग जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, किसके, आपके जो RBC की पुरानी स्टेजेस होती है ना, नॉर्मोब्लास्ट, प्रोएथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, जो भी आपकी स्टेजेस होती हैं सारी, उसमें क्या होगा, आपका ये आपका खट्टा होने लग जाएगा आयरन, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ओके, तो सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया में बेसिकली होता क्या है, आपका सिडेरो का मतलब होता है आयरन और ब्लास्ट मतलब ग्रोथ, मतलब कि आपके जो नॉर्मोब्लास्ट वाले जो स्टेज होती हैं, आपकी जो प्रीवियस स्टेज होती हैं, प्रीकर्सर जो स्टेजेस होती हैं, उसमें आपका जो आयरन होगा वो आपका ग्रो होने लग जाएगा। बोन मैरो मेक्स रिंग्ड सिडेरोब्लास्ट इन प्लेस ऑफ नॉर्मल RBCs। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो बोन मैरो है वो आपका रिंग्ड सिडेरोब्लास्ट बना रही है। आपका जो सिडेरोब्लास्ट, आपका जो RBC है, उसमें आपको ग्रैन्यूल्स आयरन के एक तरीके से रिंग बना लेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिंग सिडेरोब्लास्ट बोलते हैं, इन प्लेस ऑफ नॉर्मल RBC। जबकि उसको नॉर्मल RBC बनानी थी, उसके बदले में वो क्या बना रही है, रिंग सिडेरोब्लास्ट वो बना रही हैं। कॉज बाय डिफेक्टेड सिंथेसिस ऑफ प्रोटोपोरफायरिन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो प्रोटोपोरफायरिन है वो आपका अच्छे से नहीं बन पा रहा है, उसका सिंथेसिस है वो डिफेक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से आयरन उसके साथ बाइंड नहीं कर पा रहा। अब आयरन बाइंड नहीं करेगा तो वो बढ़ता चला जाएगा हमारे सेल के अंदर, जिसकी वजह से आपका आयरन के ग्रैन्यूल्स हमको देखने को मिल जाते हैं। सिडेरोसाइट, आपका इरिथ्रोसाइट को हम बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट वाली जो स्टेज होगी उसमें साइट आ गया, साइट मतलब सिडेरोसाइट। और सिडेरोब्लास्ट क्या होता है हमारा, नॉर्मोब्लास्ट या फिर इरिथ्रोब्लास्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, उस वाली स्टेज में सिडेरोब्लास्ट। ओके, ये दोनों के दोनों एबनॉर्मल स्टेजेस हैं, सिडेरोसाइट, सिडेरोब्लास्ट। कॉमन फीचर्स ऑफ सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। तो सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया में आपके क्या क्या कॉमन फीचर्स होते हैं, रिंग सिडेरोब्लास्ट इन द बोन मैरो। इसमें क्या बनेगा, सबसे पहले हमारा बोन मैरो में आपकी जो RBC आपके बनने चाहिए, नॉर्मल इरिथ्रोब्लास्ट जो आपका बनना चाहिए, उसकी जगह आपका क्या बन रहा है, रिंग्ड सिडेरोब्लास्ट बन रहा है। एबनॉर्मल नॉर्मोब्लास्ट विद एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा रिएक्शन किस में होता है, आपका जो आयरन उसका जुड़ता है ना प्रोटोपोरफायरिन से, वो कहाँ पे जुड़ता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, उसका एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा खट्टा हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आपका नॉर्मोब्लास्ट के अंदर। ठीक है, कौन खट्टा हो रहा है, हमारा आयरन खट्टा हो रहा है। दूसरा कॉमन फीचर क्या है इसमें, इंपेयर्ड हीम बायोसिंथेसिस। तो अगर आयरन उसके साथ आपका बाइंड ही नहीं होगा तो आपका हीम आपकी सिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाएगी। जब आपका हीम ही अच्छे से नहीं बनेगा तो आपका हीमोग्लोबिन कैसे अच्छे से बनेगा, है ना। तो आपका जो हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस है, बायोसिंथेसिस है, वो क्या है, इंपेयर्ड हो रही है, मतलब उसमें वो ढंग से नहीं बन पा रही है। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया की क्लासिफिकेशन के बारे में कि हमारे सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है हमारा कैसे कैसे हमने क्लासिफाई कर रखा है। इसमें आता है हमारा हेरिडिटरी और एक्वायर्ड। हेरिडिटरी मतलब जो हमको जन्म से मिलता है, हमारे पेरेंट्स से मिलता है। इसमें क्या होगा, हमारे कुछ जीन्स वगैरह में कुछ आपके इनकोडेड होता है, जिसकी वजह से आपको सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। और एक्वायर्ड में क्या होगा, आपका कुछ जन्म के बाद आपने कुछ ऐसा खा लिया, कुछ ड्रग्स हो गया, कोई टॉक्सिन्स हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, जिसकी वजह से आपको जन्म के बाद सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया हो गया। तो हेरिडिटरी में आपका क्या आता है, एक्स लिंक्ड आता है, और आपका एक्वायर्ड में आता है हमारा मायोडिस्प्लेजिया, ड्रग्स, टॉक्सिन्स और हमारा न्यूट्रिशन। ओके, तो एक्स लिंक जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, हमारा
ALA डेल्टा ALA सिंथेस एंजाइम की वजह से, उसमें जो होता है आपका जो एंजाइम होता है जो आपका कन्वर्ट करता है ग्लाइसिन और CoA को आपका डेल्टा ALA में, वो जो एंजाइम है उसमें आपका क्या है, उसके जो जीन हैं वो आपका जो एंजाइम है वो ढंग से बन नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके जीन में क्या है कुछ डिफेक्ट है, ठीक है, ताकि आपका एंजाइम नहीं बन पाएगा। अब आपका जब एंजाइम नहीं होगा तो यानी कि आपका डेल्टा ALA जो बनना था वो प्रॉपर्ली हमारा नहीं बन पाएगा, और डेल्टा ALA आपका आगे जाके क्या बनाता है, प्रोटोपोरफायरिन बनाता है। ओके, तो अगर स्टार्टिंग में ही दिक्कत आ जाएगी तो आपका प्रोटोपोरफायरिन आपका आगे जाके नहीं बन पाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये इन पेशेंट को आपका सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया आखिर में हो जाता है। बात करें हम एक्वायर्ड केस की, एक्वायर्ड में आपका सबसे पहले आता है मायोडिस्प्लेजिया, जिसका मतलब होता है हमारा कि हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हैं वो आपके डिसफंक्शन हो गए हैं, वो अच्छे से आपका ब्लड सेल्स उनको जो नॉर्मल बनाने चाहिए वो आपका नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो माइलोडिस्प्लेजिया, प्लेजिया वो जो होता है ना आपका, प्लेजिया वर्ड आपका स्पेशली आपके बोन मैरो के लिए होता है, ठीक है। तो माइलो मतलब माइलॉइड सीरीज जो है आपकी, जो आरबीसी होती है वो माइलॉइड सीरीज होती है आपकी, दो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल की सीरीज होती है ना, माइलॉइड और लिम्फॉइड, ठीक है। तो माइलॉइड वाली में जो है वो आपका डिफेक्ट आ चुका है, डिस्प्लेजिया हो चुका है उसको, जिसकी वजह से आपका नॉर्मल जो आरबीसी बनना था वो आपको नहीं बन पा रहा है। फिर आता है हमारा ड्रग्स में आपका इथेनॉल हो गया, क्लोरमफेनिकॉल हो गया, साइक्लोसिन हो गया, और इस तरह के कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि आपका क्या करते हैं, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करते हैं। इसके अलावा आपका जो टॉक्सिन्स होते हैं जैसे कि आपका लेड हो गया, जिंक हो गया, वो भी पेशेंट को सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करते हैं। और आपका जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं जैसे कि आपका पायरोक्सिन डेफिशिएंसीज या फिर कॉपर डेफिशिएंसीज, इनकी वजह से क्या हो सकता है, आपको सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, क्योंकि ये आपके जो होते हैं ना, पायरोक्सिन हो गया, कॉपर हो गया, ये भी क्या करते हैं, आपका प्रोटोपोरफायरिन बनाने में हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं लैब डायग्नोसिस की, लैब में हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लैब में इसको क्या क्या चेंजेस होते हैं आपके नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट में। इसमें देखिए आपका जो आरबीसी हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, HCT मतलब हिमेटोक्रिट या फिर PCV हम बोल सकते हैं, आपका MCV हो गया और हमारा DIBC हो गया, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे डाउन चले जाते हैं। ओके, और हमारा जो सीरम आयरन हो गया, क्योंकि आयरन का तो एक्यूमुलेशन हो रहा है ना, बढ़ता चला जाएगा, यानी कि ये भी बढ़ेगा। फेरिटिन आपका फेरिटिन फॉर्म में होता है तो फेरिटिन आपका बढ़ेगा, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन भी आपका बढ़ेगा, और आपका RDW ये सब आपका क्या करते हैं, बढ़ना चालू कर देते हैं, तो आपको रिपोर्ट में सब बढ़े हुए दिखेंगे। ओके, जबकि ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपको डाउन दिखेंगी। फिर आता है हमारा स्मीयर एग्जामिनेशन की, हमारी जो ब्लड स्मीयर होगी, जब माइक्रोस्कोप में उसको हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ब्लड स्मीयर को ऐसे पेशेंट की, तो हमको किस तरीके के सेल्स देखने को मिलते हैं। इसमें देखिए जो स्टेन यूज होती है, उसमें कौन सी स्टेन यूज होती है, हमारी प्रुशियन ब्लू स्टेन यूज होती है, क्योंकि आपको क्या देखना है, आयरन देखनी है, तो आयरन को देखने के लिए, आयरन के ग्रेन्यूल्स को देखने के लिए हमको प्रुशियन ब्लू जो स्टेन होती है वो हमको करनी पड़ती है। और आपको आपके नॉर्मल आरबीसी कैसे दिखेंगे, हमको पेरिफेरल स्मीयर में माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी दिखेंगे। माइक्रोसाइटिक मतलब आरबीसी छोटे हो जाएंगे और उनका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। बेसोफिलिक स्टिपलिंग हमको देखने को मिल सकते हैं अगर हम रिंग सिडेरोब्लास्ट हमको देखने को मिलेंगे अगर हम बोन मैरो स्मीयर देख रहे हैं, तो जैसे आप देखेंगे ये, तो इसमें रिंग सिडेरोब्लास्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, आपका ये जो है इस तरीके से रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इमेज में आपको दिखाऊं तो आपका पैपेनहेमर बॉडीज आपको देखने को मिलेगी सिडेरोसाइट में। ये देखिए आपके आयरन ग्रेन्यूल्स इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं नॉर्मल सिडेरोब्लास्ट में, और आपका जो रिंग सिडेरोब्लास्ट है तो आपके आयरन ग्रेन्यूल्स ने क्या बना लिया कि रिंग बना ली, तो उसको हमने क्या बोल दिया, रिंग सिडेरोब्लास्ट। ओके, तो आप ये देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये पैपेनहेमर बॉडीज है आपकी आरबीसी के अंदर, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया के केस में। ओके, बाकी बेसोफिलिक स्टिपलिंग भी देखने को मिल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा छोटा सा लेक्चर था सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया के ऊपर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने क्लास में साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।